हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 5.5 से रिलेटेड जितने मेथड से सारे मेथड मैंने आपको सिखा दिया था और ईच मेथड के बेस पे जितने सॉल्व एग्जाम्पल दिया था टेक्स्ट बुक में, मैंने ऑल सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपको इवैल्यूएट करना है। तो मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में ये टाइप का क्वेश्चन किया बताया था मैंने आपको, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय u इंटू वी रूल, या उसका दूसरा नेम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करके सम्स को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने सॉल्व एग्जांपल में किया हुआ है, तो अगर आपने इसके पहले का यानी कि जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है नहीं देखा होगा तो उसे देख लेना, क्योंकि एक्सरसाइज में थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया है बट सॉल्व एग्जाम्पल में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो बहुत इजी जाएगा आपको। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, तो उसमें से एक फंक्शन u रहेगा और दूसरा फंक्शन आपका v रहेगा। तो अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन u है और कौन सा फंक्शन v है। तो उसके लिए एक मेथड मैंने आपको दिया था। मेथड में देखो मैंने लिखा था LAE, आप लिखोगे। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि फंक्शन में लॉग होना चाहिए। A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x+3 हो गया, x का क्यूब हो गया, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। और लास्ट यहाँ पे दिया है E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे कि दो टाइप है, एक e⁻x है, दूसरा a⁻x का टाइप है। तो यहाँ पर जो x दिया है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब आपको देखना है कि LAE के ऑर्डर में पहले L आता है या पहले A आता है। तो LAE के ऑर्डर में पहले L आता है, तो ऑर्डर में जो पहले अल्फ़ाबेट आएगा उसको हम U लेते हैं और जो बाद में आएगा उसको हम लोग V लेते हैं। तो देखो आपको LA मिल रहा है, L मीन्स लॉगरिथमिक हो गया, A मीन्स अलजेब्रिक हो गया। तो LAE के ऑर्डर में पहले L आ रहा है, तो हम लोग log x को u लेंगे और जो बाद में उसको v लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अभी हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। पहले मैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा सम। देखो मैंने आपके फॉर्मूला दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला होता है, पहले हम u लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स होता है, माइनस आता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u लेते हैं हम लोग, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर v डी एक्स रहता है और ये ब्रैकेट को क्लोज करके होल डी एक्स। ये फॉर्मूला देखो मैंने आपको पहले दिया हुआ है और इसके बेस पे हमने काफ़ी सम भी सॉल्व किया है इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में। तो यहाँ पर u क्या रहेगा देखो आपका, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ जहाँ पर u है वहाँ पर आप log x लिखोगे, ठीक है, इनटू v की जगह पे आपको x लिखना है, देन दिस इज इक्वल टू, तो फॉर्मूले में u और v मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो u के प्लेस पे आपको लिखना है log x, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन v क्या आपका है, x है, यहाँ पर आएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में देखो है d बाय डी एक्स ऑफ u, बट जहाँ पर u है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, log x, तो हम लिख देंगे यहाँ पर log x। फिर यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन है, v मीन्स क्या है आपका x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आपको dx लिखना होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई किया है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो ये आपका देखो log x रहेगा एज इट इज़। अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ x तो पता है, मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला आपको दे दिया है सब। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होता है d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, इंटू यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x, तो अगेन आपका x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हो गया है तो आपका ये dx चला गया, बट ये dx आपका बचा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा dx। अब आपका ये इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होगा, बट इवैल्यूएट करने के पहले x और ये x कैंसिल होगा,
सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है आपको। रीअरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 लिखता हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा वो, और यहाँ पे सिंपली आपका बचेगा x इंटू डी एक्स। तो मैं फाइनल आंसर देखो अभी लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ये लॉग x डिवाइड बाई 2। तो अभी हम देखो फाइनल आंसर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका, लिखूंगा मैं I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर माइनस हाफ है इंटू अगेन x का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस सी। आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, एक स्टेप और आप लिख सकते हो। आई कैन राइट हियर दिस I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी u इंटू वी रूल से आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो u इंटू वी रूल यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि u क्या रहेगा और v क्या रहेगा, तो उसके लिए मुझे L A E ये ऑर्डर यूज़ करना पड़ता है। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि इसमें दिया नहीं है, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और e रेज टू 4x हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो L A E के ऑर्डर में पहले अलजेब्रिक आ रहा है, बाद में एक्सपोनेंशियल, तो जो ऑर्डर में पहले आएगा उसको u लेना है। तो ये आपका u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा इंटीग्रेशन। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस आपको फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है, फॉर्मूला इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स होता है, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ हम u लिखते हैं, देन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स होता है, और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर लिख देंगे dx। तो u और v का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल इंटीग्रेशन, जहाँ पर u है वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखोगे आप, v की जगह पे e रेज टू 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन पहले u आता है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर आएगा, इंटीग्रेशन v आएगा, v मीन्स e रेज टू 4x आएगा, देन माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा v मीन्स e रेज टू 4x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट आपको क्लोज करके यहाँ पर होल dx लिखना है। तो जस्ट मैंने क्या किया, फॉर्मूले में u और v का वैल्यू अभी तक मैंने प्लेस किया है। सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। सो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वैसे रहेगा आपका इंटू, अब देखो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x, तो आपको पता है e रेज टू x का इंटीग्रेशन, e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x, तो e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन आएगा, e रेज टू 4x लिखोगे आप, e रेज टू 4x बट डिवाइड बाय आएगा, 4x का डेरिवेटिव आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, तो ये पार्ट आपका हो गया इवैल्यूएट, माइनस ये इंटीग्रेशन तो लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x इंटू, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x, यही सेम थिंग आएगा, तो e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन e रेज टू 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 4x यानी कि 4, तो ये आपका इंटीग्रेशन dx चला गया, ये आपका dx यहाँ पर बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 और ये 4 को कैंसिल कर दूंगा, 2 2 ज़ा 4। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 बचा है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू ई रेज टू 4x इंटू डी एक्स हो गया। अभी देखो इंटीग्रेशन के अंदर अगेन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक x हो गया, दूसरा ई रेज टू 4x हो गया, तो यहाँ पे फिर से आपको u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। सो अगेन वी हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल, तो ये u ले लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, v ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर से यही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा u इंटू वी रूल का। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4, ये सॉल्व हो गया, वैसे ही रहेगा, हाफ आपका बाहर रहेगा। अब ये इंटीग्रेशन है उसको हाफ मल्टीप्लाइड है, तो जो u इंटू वी रूल लगेगा यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, देखो आपका, बिकॉज हाफ मल्टीप्लाइड है।
अब सेम फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा u इंटू वी का। तो पहले u आता है, दैट मीन्स x, फिर इंटीग्रेशन v आता है यानी कि e रेज टू 4x इंटू डी एक्स। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u लिखते हैं यानी कि x, फिर इंटीग्रेशन हम लोग v लिखते हैं e रेज टू 4x इंटू डी एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके आप लिख दोगे dx, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज क्योंकि हाफ मल्टीप्लाइड है। तो नेक्स्ट स्टेप अभी सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका दिस इज i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x, तो वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई ये 4 हो गया आपका, माइनस देखो यहाँ पर हाफ, ठीक है, इंटू देखो ब्रैकेट में क्या निकलता है यहाँ पे इंटीग्रेशन x, तो x तो वैसे ही रहेगा, इसको इंटीग्रेशन नहीं है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x, तो ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू 4x अपॉन 4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ई रेज टू 4x अपॉन हो जाएगा ये 4, ये हो गया आपका, देन माइनस है देखो, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर d बाई डी एक्स ऑफ x, तो इंटीग्रेशन के अंदर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इनटू अगेन देखो यहाँ पर e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन, तो e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू 4x अपॉन 4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा e रेज टू 4x अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका dx है और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x, तो वैसे लिखना है डिवाइड बाई 4, माइनस ये हाफ को मैं वैसे ही रखता हूँ ब्रैकेट में, दिस इज x इंटू ई रेज टू 4x, और यहाँ पे डिवाइड बाई 4 है माइनस अपॉन 4, तो कांस्टेंट है 1/4 बाहर आएगा इंटीग्रेशन के। यहाँ पर देखो ई रेज टू 4x दिया है और यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन अगेन ई रेज टू 4x अपॉन 4, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई रेज टू 4x अपॉन 4 हो गया, इंटीग्रेशन इवेल्युएट हो गया, आप यहाँ पर प्लस से लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पर जितना भी टर्म्स दिया है 1, 2 और ये 3 टर्म्स है, तीनों भी टर्म्स में ई रेज टू 4x, ई रेज टू 4x, ई रेज टू 4x अपॉन 4 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर देखो लिख दूंगा अभी i इक्वल टू ई रेज टू 4x अपॉन 4, ये कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा आपका, माइनस ई रेज टू 4x अपॉन 4 कॉमन गया है, बट ये माइनस हाफ से तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ई रेज टू 4x अपॉन 4 कॉमन गया, माइनस हाफ इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x/2 हो जाएगा। आपका 1/4 कॉमन गया है और ये माइनस हाफ इससे इंटू होगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 1/4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, एंड दिस इज प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x क्या मिला आपको, ई रेज टू 4x अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/8 प्लस c, तो आपका ये सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो, एक बार सॉल्व करने पर नहीं आएगा, आपको सेम क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम्स बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन जा करके आपको समझेगा कि कौन सा मेथड कहाँ पर यूज़ करना है, और फिर आपको फॉर्मूला भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आप बाहर करोगे बहुत टाइम जाएगा, बाहर नहीं होगा, पर जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप बार बार सॉल्व करते जाओगे तो बार बार फॉर्मूला रिपीट होगा, तो आपको वो अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x इंटू डी एक्स। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको 2 बार u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है और उसके बाद में x का जो पावर दिया रहेगा, दैट मीन्स पावर अगर 2 दिया रहेगा, तो आपको 2 बार u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि u क्या रहेगा और v क्या रहेगा, तो मैं LAE से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन तो है नहीं, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो LAE के ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को हम u अज्यूम करेंगे और इसको v अज्यूम कर लेंगे हम लोग। अब मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या रहता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स आपका फॉर्मूला होता है। पहले हम u लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा देखो आपका u इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u लिखोगे आप, देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पूरे का dx। ये u इंटू वी रूल है।
तो दिस इज, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पर u है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, u के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है इंटू v के प्लेस पे है e रेस टू 3x इंटू डी एक्स। तो देखो क्या आएगा, पहले u लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन v मीन्स e रेस टू 3x dx आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन v मीन्स e रेस टू 3x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके आपको होल लिखना है यहाँ पर dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x मालूम है, e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आएगा, 3 आएगा, देन माइनस ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होता है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं और इसका इंटीग्रल निकालते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x। तो e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू 3x आएगा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x मीन्स 3 हो जाएगा, और ये dx यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो अभी आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3 आपको वैसे ही लिखना है, माइनस 2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और यहाँ पर बच रहा है आपका x इंटू ई रेस टू 3x इंटू डी एक्स। देखो अब अगेन आपका यहाँ पे फिर से आ गया u इंटू वी रूल, तो यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ पर अगेन आपको u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है u लेंगे और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है v लेंगे हम लोग। तो मैं फिर से यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करूँगा। तो मैं देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ, आई विल राइट हियर दिस आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2/3 एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर जाएगा आपका u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल आपको मालूम है, पहले u लिखना है दैट मीन्स x, फिर इंटीग्रेशन v लिखना है e रेस टू 3x dx, देन माइनस आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u लिखते हैं हम लोग, देन इंटीग्रेशन ऑफ हम लिखते हैं यहाँ पर v dx, और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे होल dx लिखते हैं, होल ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पर 2/3 वैसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर देखो आपका x इंटू ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन। तो ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू 3x अपॉन 3 आएगा, माइनस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इंटू यहाँ पर दिया इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x। तो e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन आता है e रेस टू 3x अपॉन आएगा 3, और ये dx आपका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3 वैसे ही रहने वाला है, माइनस 2/3 इंटू दिस इज x इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3 आएगा, देन माइनस देखो यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/3 बाहर ले लिया हमने, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका e रेस टू 3x। तो e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू 3x अपॉन 3 आएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पे प्लस c लिख दो। आपका इंटीग्रेशन हो गया है, इवैल्यूएट हो गया है, सिंप्लीफाई करके लिख देते फाइनल आंसर हम लोग। सी देखो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3 आएगा, माइनस 2/3 ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस 2/3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस 2/3 इंटू दिस, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 इंटू एक्स इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2/3 इंटू 1/3 इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3, और यहाँ पे प्लस c, दिस वे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 1 2 और ये 3 टर्म्स है, तीनों भी टर्म्स में e रेस टू 3x अपॉन 3 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से e रेस टू 3x अपॉन 3 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस e रेस टू 3x अपॉन 3 कॉमन गया है, तो यहाँ पे सिंपली बच रहा है आपका 2x अपॉन 3 प्लस e रेस टू 3x अपॉन 3 कॉमन गया है, तो यहाँ बच रहा है आपका 2/9 एंड दिस इज प्लस c। आपका सम देखो सॉल्व हो गया है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर 2 बार हमने u इंटू वी रूल अप्लाई किया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है।
देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, e⁻3x/3 मैंने कॉमन लिया है, बट आपको जो बैक आंसर दिया है ना उसने कॉमन नहीं लिया है। तो अगर आपको बैक आंसर चाहिए तो आप ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू, इसके बाद का देखो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिख लो x² × 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 2/9 हो जाएगा x × e⁻3x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2/27 हो जाएगा e⁻3x प्लस c। तो अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो इसके बाद आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। टेक्स्ट बुक के बैक साइड में आपको ये आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, यहाँ पर दिया इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3 × e⁻x²। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u × v रूल हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज u × v रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो e का पावर है ना, वो यहाँ पर जो e का पावर है वो x का लीनियर फंक्शन चाहिए, बट यहाँ पे आपको x² दिया है, पावर आपका 1 से ज़्यादा है। तो जब भी x का पावर 1 से ज़्यादा रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में या जो भी दिया रहेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट u × v रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा और ईजिली हम लोग उसका इंटीग्रेशन u × v रूल से निकाल सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। इंटीग्रेशन x⁻3 आई कैन राइट x² × x × e⁻x² मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जस्ट मैंने क्या किया है, x⁻3 को x² × x स्प्लिट कर दिया है, मीनिंग सेम है, x³ भी आएगा। अब मैं देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ। आई विल राइट हियर पुट, मैं लिखता हूँ x² = t, x² को मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ। आपको मालूम है जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और वहाँ से dx फाइंड आउट करते हैं। सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x² का डेरिवेटिव आएगा 2x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dt/dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2x × dx इक्वल हो जाएगा dt, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x × dx इक्वल टू मैं dt/2 भी लिख। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन i से। तो आई विल राइट हियर दिस i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² को हमने क्या अज्यूम किया था t, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर t × x² को मैंने t लिया था, तो ये हो जाएगा e⁻t देखो यहाँ पर भी आप यहाँ पर x × dx है, तो x × dx को मैं रिप्लेस कर दूंगा dt/2 से। तो आई विल राइट हियर dt/2, ठीक है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t × e⁻t देखो dt बच जाएगा आपका। यहाँ पे u × v रूल यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि LAE के फॉर्म में क्या आएगा, पहले u और क्या v आएगा। ये देखो LAE दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं। t क्या है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है, और e⁻t क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो LAE के ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो t जो रहेगा वो आपका u रहेगा, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, e⁻t को v। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आपको इजी लगेगा। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर, सिंस मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ u × v dx इक्वल टू होता है, पहले हम यहाँ पर u लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर dx लिखते हैं हम लोग। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या उसको बोलते हैं हम लोग u × v रूल। सो दिस इज इक्वल टू, u की जगह पे क्या लिखोगे आप, u के देखो, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पर u है वहाँ पे आपको t लिखना है, v की जगह पे e⁻t × dt इक्वल्स टू, और ये आपका हाफ तो बाहर ही रहेगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज i इक्वल टू हाफ आपका बाहर रहेगा। सो दिस विल बी हाफ आपका बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन जो है वो रूट ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा। तो पहले u आता है, u मीन्स हो गया t, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स e⁻t × dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt आएगा, यहाँ पे d/dt ऑफ u आता है, u मीन्स t, इंटीग्रेशन v मीन्स e⁻t × dt, और ये ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं dt और ये होल ब्रैकेट क्लोज होता है। क्या आता है यहाँ पे, दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे t,
तो टी तो ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी होता है, माइनस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन हो जाएगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आपका ई रेस टू टी आएगा और यहाँ पर डी टी आएगा और ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो, ठीक है। दिस आंसर ये हो जाएगा आपका हाफ ब्रैकेट में टी इंटू ई रेस टू टी ऐसे रहेगा, माइनस ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी हो जाएगा और ये प्लस इंटीग्रेट हो गया है, जस्ट आपको टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा ब्रैकेट में, जहाँ पर टी है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी के प्लेस पे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस टू टी के प्लेस पे आएगा आपका यहाँ पर ई रेस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। आपको चाहिए तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन नहीं लिया तो भी चलेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सम सॉल्व हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.5 टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर दूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन भी, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6, उसका सॉल्व सम और बाद में एक्सरसाइज। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।